हेलो फ्रेंड्स, हाउ वाज योर डे टुडे। अगर आज के दिन के बारे में एनालिसिस करूँगा तो आज आप खुद देख सकते हो कि बहुत सारी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, बहुत ऊपर बहुत नीचे जा रहा था। एंड रीज़न वाज वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ द आरबीआई पॉलिसी। इसके लिए अगर आप कल का एनालिसिस देखोगे तो वहाँ पे जो नंबर कहे गए थे कि एक लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो सही नहीं है, ये सब जो कहा गया था, डेफिनेटली मार्केट ने उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया। मैं ये क्या कह रहा हूँ 2 मिनट में आपको बताता हूँ, बट जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर शाम मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ अपना एनालिसिस। अगर आपको बहुत सारे इंट्राडे एनालिसिस की चाहिए स्टॉक में, निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना डेफिनेटली मत भूलना। और अगर आपको बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज चाहिए अलग अलग इंडिकेटर्स पे और कंसेप्ट्स पे, तो तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। और आइए झट से चलते हैं कल के एनालिसिस में, और आज क्या हुआ वो देखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज़ द निफ्टी चार्ट। कल क्या कहा था? तो डेफिनेटली कल कहा था कि लॉन्ग किसके ऊपर जाना है। तो लॉन्ग जब ये कुछ लेवल के ऊपर चला जाए ना मार्केट, तो ही लॉन्ग का सोचना है, उसके पहले तो कॉल का सोचना भी नहीं है। एंड द रीज़न वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी रैली आ सकती है, और ये मैं आवरली चार्ट में देख के कह रहा हूँ। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये किन लोगों के लिए है जो एटलीस्ट 3 घंटे 4 घंटे या अगले दिन तक कोई स्टॉक या निफ्टी का ऑप्शन होल्ड करते हैं उनके लिए। अगर आप इंट्राडे में हैं तो यस, डेफिनेटली आप चैनल के बिटवीन ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कल मैंने क्या कहा था, जस्ट ये लेवल के बाद ही सी के बारे में सोचना। और यहाँ पे क्या कहा था कि मार्केट शुड रिस्पेक्ट दिस एंड शुड गो डाउन। पहला टारगेट क्या होगा, और ये पूरा एनालिसिस आवरली के बेसिस पे था, 16,200, और सेकेंड टारगेट होगा 16K के आसपास। 15,900 बनता है, बट 16K के आसपास। तो ये एक्चुअली अगर आप कल देखोगे तो ये एनालिसिस का कहा किया था, कितना सही है कितना गलत है आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट ने ये चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं किया, ये जो लाइन थी इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे तो ये हमें सुबह को ही पता चला था कि इट विल बी अ वॉलेटाइल मार्केट। क्यों वॉलेटाइल मार्केट रहेगा? वेरी वेरी सिंपल। आप देखोगे पहले तो जो हमारा एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ऊपर ओपन हुआ मार्केट, बाद में क्या हो गया, नीचे की तरफ चला गया, राइट। बाद में वापस पुल बैक आया। तो दिस इटसेल्फ शोज कि ये जो गैप, या ये मैं गैप नहीं, ये जो चैनल है ये कम गिर रहा है मार्केट के मूवमेंट के लिए, और इसकी के कारण आप देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट आ रहा है, यानी कि जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वो ये गैप में नहीं कवर हो रही है, ये थोड़ा सा गैप के बाहर जा रही है, वापस अंदर आ रही है। ये सुबह को ही हमें पता चला था। तो यस, मैं एग्री करता हूँ कि मार्केट हूबहू मार्केट ने ये रेजिस्टेंस एक्सेप्ट नहीं किया, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे स्टिल इतना भी ऐसे नहीं हुआ कि यहाँ गया वापस यहाँ आया, थोड़ा सा ओवरशूट हुआ। एंड द रीज़न वॉज वेरी सिंपल। रीज़न इज़ कि आज का जो हमारा मीन्स इवेंट था वो थोड़ा वैसे ही था। अब इसके आगे क्या होने के चांसेस है, आगे आप देखोगे ना, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जो अब चैनल है इसको निफ्टी ने तोड़ दिया। ओके, इसको तोड़ दिया, यहाँ पे ये रीटेस्टिंग भी कर दिया। देखो, दिस इज़ अ क्लासिकल रीटेस्टिंग, और ये निफ्टी नीचे के तरफ निकल पड़ा है। ओके, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आप देखोगे ना, कल समझो इसके नीचे क्लोजिंग होती है 16,300। ओके, या इनफैक्ट मैं कहूँगा इफ़ यू आर अ रिस्क टेकर, 30 पॉइंट के लिए रिस्क लेना कितना सही है? मुझे लगता है सही नहीं है। तो अगर 16,300 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, ओके,
या फिर 16300 के नीचे दिन भर में कोई इस तरीके से कैंडल बनती है 16300 और क्लोज होती है, तो लॉजिकली क्या बनता है कि ये स्टॉप लॉस, ओके, ये एंट्री पॉइंट, ये टारगेट 16200 का पहला टारगेट, और ये अगेन आवरली चार्ट पे एनालिसिस कर रहा हूँ। तो आवरली चार्ट मतलब ये कैंडल्स 4 या 5 कैंडल्स 6 कैंडल्स बन सकते हैं ये सब अचीव होने के लिए। तो अकॉर्डिंगली आपको देखना है, दिस इज़ प्योरली आवरली बेसिस। और सेकंड क्या होगा कि यहाँ पे जाके वापस पुल बैक और नीचे, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आप ये स्टॉप लॉस कैसे निकाला, तो वेरी सिंपल, इट्स अ रीटेस्टिंग कैंडल। लास्ट टाइम यहीं पे एक इसके ऊपर नहीं जाते हुए जो सेलर्स थे उन्होंने नीचे पुश किया। तो अब यहाँ अब अगर इसके ऊपर चला गया, अब राइट, अब अगर इसके ऊपर चला गया तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट पे सेलर्स बचे नहीं हैं, बायर्स वापस आ गए हैं, और फिर ये वापस जाके ये चैनल में ट्रेड करके whatever it is will happen। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, थोड़ा सा आप ध्यान देना, मैं चाहिए तो ये बड़ा करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज़ अ क्लासिकल केस ऑफ रीटेस्टिंग। ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ये रीटेस्टिंग कर दी, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि नहीं ये वापस सपोर्ट जोन में नहीं जा रहा है, ये नीचे की तरफ मुड़ गया, ओके, और ये क्लोजिंग हो गई। बट ये थोड़ी सी क्लोजिंग वीक है क्योंकि ये एंड के 15 मिनट्स की क्लोजिंग होगी। और हमें अब कहाँ पे एंटर करना है, तो इसका भी मैं ये देता हूँ आपको सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, हमें अब ये जो स्पाइक्स है हमें नहीं पता है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे हमें नहीं पता है क्यों यहाँ पे हर बार, ये देखो कितने बार यही स्पाइक्स लेके बायर्स ने मार्केट को ऊपर की तरफ खींच के लेके गए थे, राइट। तो अब हमें ये स्पाइक से डरना है, ओके। थोड़ा सा हम रिस्क नहीं लेंगे ये स्पाइक्स के मामले में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बताता हूँ। अब अगर समझो मार्केट ये स्पाइक के नीचे पूरी तरीके से अगर ऐसे क्लोज हो रहा है, ओके, तो लॉजिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम हमारा टारगेट रखेंगे, और लिटरली अगर आप बोलो तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है, तो कल हमें एक्चुअली 15 मिनट्स में ये ट्रेड बहुत अच्छा बैठेगा। तो कल हमें 15 मिनट्स में ये देखना चाहिए कि यहाँ पे कुछ अगर सही तरीके से समझो, 15 मिनट्स का मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 15 मिनट्स में समझो कुछ ऐसा हुआ, ये इमेजिन करो अब ये 15 मिनट्स का चार्ट है और ऐसा रेड कैंडल बन गई, ओके। फिर हम ये स्टॉप लॉस रखेंगे, ये एंट्री पॉइंट रखेंगे, ये टारगेट रखेंगे। तो ये कब है, जब 16296 के नीचे मार्केट आएगा। बट हैविंग सेड दैट ये आवरली चार्ट है, राइट। अगर आपको कल इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड करना है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। और किसके ऊपर आपको शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। वेरी वेरी सिंपल, कौन से लेवल के बाद आप शॉर्ट के बारे में नहीं सोचोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, कौन से लेवल के बाद आप लॉन्ग के बारे, पुट के बारे में नहीं सोचोगे ये मैं बता देता हूँ। 16375 के ऊपर अगर मार्केट चला गया तो आप पीई के बारे में सोचना बंद कर दोगे। 16375 के ऊपर अगर मार्केट आवरली में क्लोजिंग हो गया तो आप पीई के बारे में यानी कि पुट के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दोगे। वेरी सिंपल। कौन से लेवल्स के बाद आप एग्रेसिवली पुट के बारे में सोचोगे, 16296 के बाद
एग्रेसिवली पुट, कहाँ तक सोचोगे? 16,200 तक। ओके, ये पहला टारगेट रहेगा। अब ये हो गया आवरली चार्ट। क्या 15 मिनट्स में हम और भी छोटे ट्रेड्स ले सकते हैं, ये गैप का एडवांटेज ले सकते हैं? आइए देखते हैं 15 मिनट्स के चार्ट। बहुत 30 या 35 पॉइंट का ही आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना ये जो मैं एनालिसिस करूँगा 15 मिनट्स के अंदर। यस, वेरी वेरी क्लियर। आपको क्या करना है, ये वाला 16,371 का स्टॉप लॉस, 16,330 की एंट्री, और 16,295 का टारगेट। अगर यही चीज़ मार्केट चालू रहती थी, अब अनफॉर्चुनेटली मार्केट बंद हो गया है, बट अगर मार्केट चालू रहता था ना, तो ये ट्रेड पे मैं टूट पड़ता था। कब? जब ये थोड़ा सा इसके नीचे आता था ना। दिस वॉज अ फैंटास्टिक ट्रेड, इट वॉज अ रियली रियली फैंटास्टिक ट्रेड टू गो शॉर्ट इन द मार्केट। वेरी वेरी फैंटास्टिक ट्रेड टू गो शॉर्ट इन द मार्केट। अगर क्या मैं आपको यहाँ पे कुछ बता सकता हूँ, तो ये देखो कुछ इस तरीके से ये बन रहा है। आइडिया आ रहा है? नीचे गया, ऊपर आया, वापस। और हमें क्या करना है, ये पॉइंट के नीचे ये करना है, राइट। अब और कुछ मैं बता सकता हूँ, ये देखो नीचे गया, ऊपर आया, वापस ये आया। हमें ये पॉइंट के बाद ट्रेड करना है, ये पॉइंट के बाद। ये हमारा स्टॉप लॉस है। देखो अभी भी ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अब यही स्टोरी हमें यहाँ पे रिपीट करनी। ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री पॉइंट, ये टारगेट। और आज अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैं अच्छा खासा आपको मैंने आवरली का कंसेप्ट सिखाया, 15 मिनट्स का बहुत डिटेल में रीटेस्टिंग के साथ एक्चुअल ट्रेड्स यहाँ पे भी दिखाए कि कैसे कैसे ये करते हैं। तो ये चीज़ डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। और एक्चुअली अगर देखोगे ना 15 में बहुत सारे फ्राइडे 9 PM प्रैक्टिस सेशन जो MMT कोर्सेज़ के होते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली ट्राई करते हैं सिमुलेट करने के लिए कि कौन से ट्रेड्स पे हमें एंट्री लेना है। ये हर एक 6 या 7 हफ्ते के बाद पूरा कंसेप्ट सीखने के बाद जो सिमुलेशन का पार्ट है, वी ट्राई टू डू इट एंड इट रियली हेल्प्स कि एग्जैक्टली एंट्री किधर लेना है, एग्जैक्टली एंट्री किधर लेना है, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा, और उसके बाद में मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। अगर ये हम प्रैक्टिस करते जाए तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा खासा ट्रेड लेने की लिए मदद हो जाती है। तो हैविंग सेड दैट, मैं आज के लिए आपको इधर तक ही छोड़ूंगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और करूँगा, क्योंकि स्कैनर्स हमने यूज़ नहीं किए हैं तो बहुत दिनों से, तो मैं यहाँ पे स्कैनर्स देख के भी आपको बताऊँगा कि कौन से स्टॉक्स है आप देख सकते हो कि इसमें कुछ मूवमेंट हो सकती है। अगर मार्केट बेसिकली अगर नीचे जा रहा है तो स्विंग के ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए, बट स्टिल आई वुड लाइक टू शो यू कि किस तरीके से हमें स्कैनर हेल्प करता है ट्रेड लेने के लिए। अब आप देखोगे ना, स्कैनर ने परफेक्टली आइडेंटिफाई किया है आज कौन सा, तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो ये एक स्टॉक है, आप इस पे ध्यान दे सकते हो, बहुत अच्छा ऊपर जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि स्कैनर ने कहा है। ओके, ये देखो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, जो उल्टी तरी हो गया, नीचे चला गया, ऊपर आ गया, इसके ऊपर चला गया, अच्छा खासा ऊपर जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये 5 इयर्स का डेटा हम देख लेते हैं। यस, तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, अब 118 चल रहा है, तो मुझे लगता है ये अभी 135 को ही रैली रुकेगी। ये जो पॉइंट है समवेयर अबाउट 135। तो अगर आप देखोगे अभी भी आपको 7-8% का प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। तो कीप अ वॉच, 135 तक जा सकता है। आप, ये वीकली चार्ट है, और 118 से 135 अभी भी आप देखोगे
तो कम से कम 6-7% का प्रॉफिट अभी भी इसमें मिल सकता है। 1335 के बाद मेरे हिसाब से मत जाना। रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि वहाँ पे फिर वापस थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा, तो ये आपको हेल्प करेगा। एंड कमिंग बैक टू, बहुत सारे लोग फिर भी कहेंगे कि आपने बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं किया, तो एक बार बैंक निफ्टी का एनालिसिस डेफिनेटली बनता है। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे, ये हो गया आवरली चार्ट, ये रीसेट, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी कह रही है कि ये मेरे दो सपोर्ट्स है, ये है 37416 और एक जो रियल सपोर्ट है वो है 34990। तो जो निफ्टी का हाल है वही बैंक निफ्टी का हाल है, बट मैं कहूँगा कि इसके बाद वाले यानी कि 34761, इसके बाद 34761 अगर रेड कैंडल बनती है तो ही आप 400 के लिए ट्राई करना, यानी कि एटलीस्ट आप देखोगे ना, अगर कुछ नहीं तो पहला 34500, ओके, क्योंकि ये आवरली चार्ट है तो कभी कभी बहुत वापस पुल बैक मार देता है। तो 761 के बाद आप 34500 के लिए ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज़ द कंसेप्ट। यस, ऑलमोस्ट 34400 मत करना, 34500 कब, जब 34761 के नीचे आएगा। ये लॉन्ग जाने का सही समय नहीं है, तो डेफिनेटली अवॉइड करना लॉन्ग जाना। और क्या ये शॉर्ट का समय है? यस, डेफिनेटली ये शॉर्ट का समय है। और क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, थोड़ा सा आपकी नज़र मर जानी चाहिए, यानी कि इमीडिएटली आपको दिखाई देना चाहिए कि ट्रेंड लाइन क्या है, क्या हो रहा है। ये देखोगे आप, यहाँ पे बाउंस बैक होगा, फिर ऊपर जाएगा, और अगर आपके बार तोड़ेगा ना तो यहाँ तक जा सकता है। तो ये थोड़ा सा संभल के रहना, यहाँ पे सपोर्ट है। तो मीन्स 34761 के यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंटली ब्रेकआउट हो रहा है ये ट्रेंड लाइन, तो ही आप ये यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंटली ब्रेकआउट हो रहा है तो ये जोन पे ट्राई करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो क्योंकि ये ट्रेंड लाइन झट से मैंने कैच कर ली, तो अब थोड़ा सा मेरा एनालिसिस अलग रहेगा। मैं क्या कहूँगा कि ये आपका पहला टारगेट है। कौन सा ये पहला टारगेट है? 34633, और अगर ये टारगेट को ब्रेक किया तो ही 34500 तक जाएगा, नहीं तो 34633 से बाउंस बैक होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मीन्स अब जस्ट अ मिनट, लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर टू यू। यस, 34800 के बाद अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप कहाँ पे ये करोगे? 34633 के लिए आप अटेम्प्ट करोगे। तो यहाँ पे देखा कि ये ट्रेंड लाइन थी, ये मैं मिस कर जाता था अगर मुझे हमेशा याद नहीं रहेगा कि कैसे ये वर्क होता है, कैसे वर्क होता है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये एक पार्ट है, बट ट्रेंड लाइन भी है। तो अब क्या हो रहा है कि बेटर हमें ये इसका पहला टारगेट होना चाहिए, वापस बाउंस बैक, या कभी कभी ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं भी किया तो ये वाले पार्ट में आ जाएगा। तो 34633 आपको याद रखना है। सो विद दिस आई थिंक आई एम डन विथ माई एनालिसिस। होप आपको पसंद आएगा। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।